जी नाज़रीन, भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर अपनी तैयारी कर रखी है। एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे और दूसरा रेलवे की जो असल बहाली है उससे मुतल्लिक बात करेंगे कि क्या इक़दामात मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं कि वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है शहरियों के लिए। तो इससे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपने सुना होगा कि मोदी सरकार किस तरह की जो धमकियां वो लगा रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान को, तो क्या फ्यूचर में होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की बेहतरीन 6-7 अफवाज के अंदर उसका शुमार होता है। और हम तो पिछले बहुत अरसे से हालत जंग में हैं और जिस तरह हम दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, 12,000 से ज़्यादा हमारे शहदा हैं, यानी फ़ौजियों की मैं बात करूँ अपने फ़ौजी जवानों की, और 20,000 के करीब वो डिसेबल हैं। वो बाकी 70,000 80,000 के करीब जो लोग जो सिविलियन हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया इस दहशतगर्दी की जंग में, तो ये सारी चीज़ें मिला के तो हम तो आज की जंग तो नहीं लड़ रहे, हम तो काफ़ी दहाइयों से हालत जंग में हैं। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जो है उसकी आवाम को उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मामूली सी गलती जो है उन्हें सदियों की जो पशेमानी है उसमें धकेल सकती है। पाकिस्तान की तरफ मुआहदा उन्होंने मुअत्तल कर दिया। देखिए, पहली बात मैंने तो यही कहा कि पहलगाम जो है एक बहाना है, असल निशाना जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो उसके ऊपर करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। और ये वही मुआहदा है जिस पे 1960 में इन्होंने शादियाने बजाए थे। जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो हिंदुस्तान ने इसके ऊपर अपनी कामयाबी करार दिया था, इस पर शादियाने बजाए थे। तो लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दें। पाकिस्तान का पानी बंद करने से मुराद तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़ैसला हो गया कि वो तो फिर ऐलान जंग होगा, और फिर ऐलान जंग होगा तो उसका बारे में भी मेरे से ज़्यादा मेरा ख्याल है DGI-SPR ने बता दिया है कि फिर हमारी जंग आप शुरू करेंगे तो मर्ज़ी फिर हमारी होगी कि हम कहाँ पर ख़त्म करते हैं। और एक ही इसी मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा कि एक सियासी जमात की जानिब से मुसलसल आग उगली जा रही है। मैं देखिए जी, सबसे पहली बात जो है बड़ा अफसोसनाक बात है कि इस सूरत हाल के अंदर मैं एक फ़तवा देने लगा हूँ। मैं वो मजहबी दीनी फ़तवा दे नहीं सकता क्योंकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन एक फ़तवा देने लगा एक पाकिस्तानी की हैसियत से, जो इस हालात में और फ़ौज के साथ नहीं खड़ा होगा ना, अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो वो मैं गद्दार वतन कहूँगा उसको, वो कोई भी हो। ये वो हालात हैं, वो वक्त है जब हमने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा होना है, हमने उनकी पुश्त पे भी खड़ा होना और उनके फ्रंट पे भी जाके साथ लड़ना है। ये सिर्फ बैठ के मीठी मीठी बातें नहीं करना। तो इस वक्त जो अफवाज पे तनकीद करेगा और अपने आप को साथ पाकिस्तानी भी कहलाएगा, काफिर करता है, दुश्मन करता है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, उसने तो करनी बात, और उसका मुकाबले के लिए हम तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर घर से कोई ये बात करेगा तो हम उसे गद्दार वतन कहेंगे। सर, आप रेलवे को असल सूरत हाल में बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात चली थी, तो क्या बताना चाहेंगे शहरी को? क्या देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले तो मैं मोतरफ़ हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत सारी इनिशिएटिव्स का, जो मैं सरेआम ये आपके TV पे नहीं कह रहा, हर अपने जलसे पे कहता हूँ, ख़ास तौर पे साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से देखें। अब तो देहातों में भी सफाई शुरू होगी। स्कॉलरशिप जो बच्चे अपने घरों में एक बहुत बड़े मतलब जिसे कहते हैं नौनिहार कह सकते हैं, जिनको बड़ा जिसे कहते हैं वो पढ़ने के लिए बेताब हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, हर फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त किया गया और इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर उनको एक्नॉलेज किया गया, उनको कॉम्प्लीमेंट किया गया और उनको कहा गया कि हाँ बच्चों आओ, तुम पढ़ना चाहते हो तो आप पे 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 50 लाख लगे, मैं लगाऊंगी। ये दो चीज़ें। इसके अलावा अगर आप आ जाएँ, एंटी इंक्रोचमेंट उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, एक इंच जो पूरे पंजाब में किसी जगह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी बड़े से बड़े राजा बाज़ार पिंडी आपके सामने, सारी जगह रावलपिंडी, पंजाब पूरा। इसके साथ साथ उन्होंने हमें कहा कि मैं ये वाला जो साल है ये मैं अपना ट्रांसपोर्ट में सर्व कर, आप देखें इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं लाहौर में, लेकिन वो बहुत कम है। पूरे पंजाब के लिए उन्होंने इस वक्त तो इलेक्ट्रिक बसेस ट्राम लेके आ रही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को ट्रेन पे लेके जाना चाहती हूँ।
आप हमें वो एरियाज़ बताएं इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरसिटी जो अबेंडेड पड़े हैं, लेकिन आपकी ट्रेन पहले चलती थी, अब नहीं चलती, या चलती हैं तो बहुत स्लो हैं, तो उसकी वजह बताएं। हमने बताया कि हमारा ट्रैक जो है मुद्दत पूरी कर चुका है, तो इसलिए उन्होंने कहा फिर उसका एस्टीमेट बना के लाए। हमने 6 रूट्स का एस्टीमेट बनाया 40 बिलियन का, 40 अरब रुपए का। वो उन्होंने जो उनकी तर्जमान है उनके ज़रिए भी और सीनियर मिनिस्टर के ज़रिए भी हमें जो मालूम हुआ, जो ज़्यादातर मीटिंग्स हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा के साथ हुई हैं, तो उनकी ज़बानी और जो CM साहिबा ने ख़ुद भी उनकी तर्जमान ने बात की कि वो जो 40 अरब है वो भी अप्रूव हो गया। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि पिंडी से लाहौर कितनी देर में हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब पिंडी से लाहौर या लाहौर से पिंडी पहुंच लें, तो मैंने उन्हें कहा जी जो हमारी नॉन स्टॉप है वो 4.5 घंटे में, और जो दूसरी है रुक के आती है स्टॉपेज वाली वो 5.5 घंटे में। तो उन्होंने कहा भाई ये 2.5 घंटे में या 2.25 घंटे में लाहौर कैसे पहुंच सकती है। मैंने कहा उसका एक ही तरीका है, हमारे पास कोचेज़ इस वक्त मौजूद हैं, शायद लोगों को नहीं पता पाकिस्तानी कौम को, कि हमारे पास 184 कोचेज़ जो हैं 160 किलोमीटर पर आवर के हवाले से वो मौजूद हैं, बन रही हैं। ठीक है जी, कहाँ बन रही हैं, कौन कौन उसको सुपरवाइज़ कर रहा है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो बन रही हैं। लेकिन हमारे पास पिंडी लाहौर से लेके पिंडी वाला ट्रैक जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, और सिंगल ट्रैक है, उसको डबल ट्रैक में कन्वर्ट करना है, नया ट्रैक बनाना है, सिग्नल सिस्टम नया देना है। ये सारी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जब बात वो कर रही थी स्पेसिफिक लाहौर से पिंडी की, तो उसके लिए 420 बिलियन चाहिए। ठीक है जी, वो भी जो सीनियर मिनिस्टर साहबा के साथ हमारी मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने अप्रूव कर दी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें अप्रूव हो गई तो ये रेलवे की तारीख में पिछले 70 साल तारीख में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद आ जाए कि हमने 2 स्टेशन जो हैं वो भी पंजाब टूरिज़म के हवाले से अपलिफ्ट करने जा रहे हैं, एक रावलपिंडी का और एक लाहौर का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जहाँ तक अब की सूरत हाल है बहुत बुरी सूरत। आज सुबह भी मैंने लाहौर, आपने विजिट भी किया? लाहौर स्टेशन को विज़िट किया, इतना पैथेटिक शायद मैंने कभी, फिर वो जो अवाम एक्सप्रेस के अंदर लोगों की हालत थी और गंदगी के ढेर थे, मैं उसको सबकी कौम के सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सारी कुछ वहाँ पे मौजूद था। एक चीज़ और भी ऐड कर लेना, जी जी, सिक्योरिटी के भी इंतजाम। हाँ, सिक्योरिटी के इंतजाम तो हम तो अल्लाह तवक्कल पे चल रहे हैं, झूठ बोलने की आदत नहीं है। पूरे स्टेशन पे सिर्फ एक स्कैनर कल मैंने रावलपिंडी में देखा जो पुराना, पूरे आप जितने स्टेशन हैं तो उसमें देखा, वो भी पुराने को ठीक करवाया गया है। वो पिछले कुछ दिनों से मैं ज़ोर लगा रहा था तो वो ठीक हो गया, लेकिन किसी जगह स्कैनर नहीं है, किसी जगह आप एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव मतलब कि वो आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, और बहुत सारी आपके जो रेलवे पुलिस है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब जो IG रेलवे आए हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, डेड ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट। मुझे उनसे उम्मीद है, मैंने उनको कहा कि हम आपकी जितनी, अब हम जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान या PSDP है वो PSDP में के अंदर हम लेके जा रहे हैं। वो 8-8.5 अरब रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है पुलिस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो अगर हमें मिल जाता है तो हम इंश्योर करने में अपने ट्रैक को कामयाब हो जाएंगे। सर एक चीज़ हमने और भी सुनी है और हम देखते भी हैं कि रेलवे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिनकी इंक्वायरी उनके खिलाफ हुई है, इसके बावजूद वो ओहदों पर फायज हैं, उनके खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन करें जाए। एक तो आप हमारी मेरी रहनुमाई भी कीजिएगा कि मुझे बताइएगा भी आप प्रूफ के साथ ज़ीरो टॉलरेंस। मैं सबको बता भी रहा हूँ क्योंकि मेरे मोटिव्स ये नहीं है, कोई पर्सनल मोटिव्स नहीं, मेरा तो मैं लेगेसी छोड़ने आया हूँ। और मेरे जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आप देखें ना, नाम पूरी दुनिया में जाता है मोटरवेज़ के हवाले से, अगर आप देखें एयरपोर्ट्स के हवाले से। और इसी तरह आप जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, आप उन्होंने इतना बड़ा टास्क मुझे दिया है, चैलेंजिंग है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मैं लग गया उसके ऊपर। तो जो लोग भी यहाँ के में मुलव्वस पाए जाएंगे या पाए गए हैं और उन पर अमल नहीं हुआ, वो मैं सबके साथ के सामने कह रहा हूँ, मेरा मज़दूर करप्ट नहीं है सर। वो बेचारे ने क्या, उन्हें सुबह से, वो तो मुझे यहाँ भी मान गए हैं कि हमें टाइम पे सैलरी दी जाए और हम बग़ैर काम के सैलरी के हकदार नहीं हैं, हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो बातें आप कर रहे हैं वो चीज़ें मौजूद हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता। ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। सर अब मुझे याद, जब आप लाहौर हाई कोर्ट में आए, आप बरी हुए मुकदमे से, उस वक्त मैंने आपसे बात की थी कि जो बंदा आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है उसका क्या बनेगा। आजकल वो किधर है? देखिए, मैं उनमें और मुझ में बड़ा फ़र्क है।
उस शख्स ने हमें 3 दफ़ा सज़ाए मौत के केसेस में मुलविस किया, सारी दुनिया को पता। लेकिन मैं हमेशा, मेरे से कभी वो जीते ही नहीं हैं, कभी नहीं जीते। आजकल कोई दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनके दिमाग तो वो पेशेंट गोइयों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं बात करता हूँ ये सीरियस है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं कभी उनका बदख्वाह नहीं रहा, वो मेरे लिए बड़े बदख्वाह रहे हैं, लेकिन मैं कभी बदख्वाह नहीं रहा। सही है। बस आखिरी सर बात है, जब मैं थोड़ा सा बैक पे जा रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा था उस वक्त कुछ ऑफरें भी आपको की गई? वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बात मैं कहता हूँ उसको बुला के हम आगे चलते हैं। मुश्किल वक्त था, आजमाइश थी, मुश्किल नहीं कहूँगा, ऑफर्स आई, एक आजमाइश थी। बड़ा कुछ आया जी, बड़ा कुछ आया, लेकिन सारा कुछ, ये सारे कुछ मैं बार बार बयान कर चुका हूँ। मैं बार बार उसको बयान करके अपनी वो सारी, जैसे कहते हैं, उसको रायगा नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल ये मेरा ईमान है कि जब आपका इनर सेटिस्फाई हो, अल्लाह आपकी मदद करता है और फिर आप गुजर जाते हैं बड़े से बड़े मुश्किल से। आपने फौरी पिछली तारीखों से फैसला उठाया। हाँ, वो तो सारी दुनिया को पता है। मतलब एक पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि आपकी 2 अगस्त तारीख हो तो 11 जुलाई में चली जाए। 2 अगस्त 20 अगस्त तो हो सकती, 11 जुलाई नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल वो एक प्लान था सारे का सारा, और आज मुकाफाती अमल से वो लोग गुजर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है। हाँ, थैंक यू वेरी मच।